धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर के कलाम को पढ़ता है। धन्य है वह व्यक्ति जो इस परमेश्वर के कलाम को सुनता है और विश्वास करता है। परमेश्वर और उसके लोग, हे परमेश्वर, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो। परमेश्वर कहते हैं, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा को सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नित्य वचन कहने के लिए खोलूंगा और मैं प्राचीन काल को गुप्त बातें कहूंगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया है और हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन भी किया है। उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे, परंतु सोनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुण अनुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। उसने तो याकूब में एक चुनौती ठहराई है और इज़राइल में एक व्यवस्था चलाई है, जिसके विषय में उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी है कि तुम उन्हें अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाली पीढ़ी के लोग अनर्थ जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे उन्हें जाने और अपने बाल बच्चों को इसका बखान करने में उनको बताएं, जिससे वे परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन सितर ना किया था और ना उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही थी। पर ओमियों ने तो शास्त्रधारी और धनुधारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया है। उसने तो उनके बाप दादाओं के सन्मुख मिस्र देश के सोन के मैदान में अद्भुत कर्म किए थे। उसने समुद्र को धो भाग करके उन्हें पार कर दिया था और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया था। उसने दिन को तो बादल के खंबे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की थी। वह जंगल में चट्टानों को फाड़ कर उनको मानो गहरे जलाशयों में मनमाना पिलाता था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया। वही परमेश्वर, उसी परमेश्वर की मैं बात करता हूँ जो चट्टान में से धाराएं निकालता है और नदियों में से जल बहाता है। तो भी वह उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे। अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। वह परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चली रही, परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? ऐसा लोग कुड़कुड़ाए परमेश्वर के आगे और यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया। तब याकूब के बीच आग लगी और इज़राइल के विरुद्ध क्रोध भड़क उठा, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा, न उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोल दिया और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया। देखो परमेश्वर कितना भला है। फिर भी इतना जब लोग बुड़बुड़ाए, फिर भी परमेश्वर ने उनके लिए आकाश में से मन्ना को बरसाया और लोगों ने खाया और वह तृप्त हुए। जब उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया गया, मनुष्य को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। उसने आकाश में पुरवाई को चलाया और अपनी शक्ति से दखनी बहाई और उनके लिए मांस धूल के समान बहुत बरसाया और समुद्र के भालू के समान अनगिनत पक्षी भेजे और अपनी छावनी के बीच में उनके निवासों के चारों ओर गिराए। वे खाकर अति तृप्त हुए और उसने उनकी कामना पूरी की। उनकी कामना
बनी ही रही, उनका भोजन उनके मुंह में ही था कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उसने उनके हष्ट पुष्ट को घात किया और इजराइल के जवानों को गिरा दिया। इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रतीति ना की। जब उसने उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में और उनके वर्षों को घबराहट से फटवाया, जब वह उन्हें घात करने लगता तब वह उसको पूछते थे और फिर कर परमेश्वर को जतन से खोजते थे। उनको स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और प्रबंधन हमारी परमेश्वर, हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर भी हमारा परमेश्वर है। तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की, वह उससे झूठ बोले क्योंकि उनका हृदय उनकी ओर दृढ़ ना था और ना वह उनकी वाचा के विषय में सच्चे थे। परंतु वह जो दिग्याऊ है वह उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट भी करता था। वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता था, अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता था। उसको समझ रहा कि यह ना शाम है, वह वायु के समान है जो चली जाती है, लौट नहीं आती। उन्होंने कितनी बार जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। वह बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते रहे और इजराइल के पवित्र को खेदित करते रहे। उन्हें ना तो उसका भुजबल स्मरण किया और ना वह दिन जब वह उनको द्रोही के वश में छुड़ाया था कि उसने कैसे अपने चिन्ह मिस्र में और अपने चमत्कार को स्वान के मैदान में किए थे। उसने तो मिस्रियों की नदियों को लहू बहा डाला और वह अपनी नदियों का जल पी ना सके। उसने अपने बीच में डांस भेजे जिन्होंने उसे काट खाया और मेंढक भी भेजे जिन्होंने उनका बिगाड़ किया। उसने उनकी भूमि की उपज कीड़ों को और उनकी खेती बाड़ी टिड्डियों को खिला दी थी। उसने उनकी दाखलता को औलों से और उनके गुल्लर के पेड़ों को बड़े बड़े पत्थर बरसा कर नष्ट किया। उसने उनके पशुओं को औलों से और उनके ढोरों को बिजलियों से मिटा दिया। उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध और रोष भड़काया और उन्हें संकट में डाला और दुखदाई दूतों का दल भेजा। उसने अपने क्रोध का मार्ग खोला और उनके प्राणों को मृत्यु से ना बचाया, परंतु उनको मरीज के वश में कर दिया। उनके मिर्च के सब पहलौठों को मार डाला और जो हाम के ढेरों में पौरुष के पहले फल थे, परंतु अपनी प्रजा को भेड़ बकरियों के समान प्रस्थान कराया और जंगल में उनकी अगुवाई पशुओं के झुंड की सीखी। तब वह उसके चलाने से बेख ठके चले और उनको कुछ भय ना हुआ, परंतु उनके शत्रु समुद्र में डूब गए। उसने उनको अपने पवित्र देश की सीमा तक इसी पहाड़ी देश में पहुंचाया जो उसके अपने दाहिने हाथ से प्राप्त किया था। उसने उनके सामने से अन्य जातियों को भगा दिया, उनकी भूमि को डोरी से माप कर बांट दिया और इजराइल के गोत्रों को उनके डेरों में बसाया। तो भी उन्होंने परम प्रधान परमेश्वर की परीक्षा की और उससे बलवा किया और उसकी चुनौतियों को ना माना और मुड़कर अपने पुरखाओं के समान विश्वासघात किया। उन्होंने निकम्मे धनुष के समान धोखा किया क्योंकि उन्होंने ऊंचे स्थान बनाकर उनको रिस दिलाई और खुदी हुई मूर्तियों के द्वारा उसमें से जलन उपजाई। परमेश्वर रोष से भर गया और उसके इजराइल को बिल्कुल तजा दिया कि शीले के विनाश अर्थात उस तंबू को जो उसने मनुष्यों के बीच में खड़ा किया था त्याग दिया और अपनी सामर्थ्य को बंदुआई में जाने दिया और अपनी शोभा को द्रोही के वश में कर दिया। उसने अपने
अपनी प्रजा को तलवार से मरवा दिया। अपने निज भाग के विरुद्ध रोष से भर गया। उसने जवान आग से भस्म किए और उनकी कुमारियों के विवाह के गीत ना गाए गए। उनके जाचक तलवार से मारे गए और उनकी विधवाएं रोने ना पाई। तब प्रभु मानो नींद से चौंक उठा और ऐसे वीर के समान उठा जो दाख मधु पीकर ललकारता हो। उसने अपने द्रोहियों को मारकर पीछे हटा दिया और उनकी सदा की नाम धराई कराई। फिर उसने यूसुफ के तंबू को तज दिया और इफ्राइम के गोत्र को ना चुना परंतु यहूदा ही के गोत्र को और अपने प्रिय सजोम पर्वत को चुन लिया। उसने अपने पवित्र स्थान को बहुत ऊंचा बना दिया और पृथ्वी के समान शिखर बनाया जिसकी नींव उसने सदा के लिए डाली है। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले लिया। वह उसको बच्चे वाली भेड़ों के पीछे फिरने से ले आया कि वह उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके निज भाग इजराइल की चरवाही करे। तब उसने खरे मन से उसकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। ऐसी कुशलता जिन्होंने वचन सुना है सबके परिवारों के ऊपर कुशलता उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य और शक्तिशाली नाम में सब कहें आमीन।